Namaste to all my dear learners. Today's topic is computer hardware. First of all, we come on recap portion, that is the computer is a machine. You can already study in your previous class. It can perform several functions. It works on electricity. We know that a computer is a machine. It can perform several functions and it work on electricity. The computer performs its function in 3 steps. How many steps? 3 steps. First one is input, process, output. What is input? Accept data and instruction. When we give any data instruction to the computer is called input. Then when we give any instruction, any input, then data according to the instruction, it's then process and give result are called output. 3 steps: input, process, output. Okay. Next, the computer has 2 parts that work together to form the computer system. The computer has how many parts? 2 parts. Okay. These are, one is hardware and second one is software. What is hardware? Hardware refers to the physical part of a computer. Hardware refers to the physical part of a computer that you can see and touch. It consists of input device, output device and storage device. It consists input device, output device and storage device. हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट. दैट मीन्स कि हार्डवेयर जो है एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जिससे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. और ये 3 चीज़ को कंसिस्ट करता है. पहला इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड एक हमारा इनपुट डिवाइस है. हम अगर कुछ टाइप करें तो वो हमारे मॉनिटर पे शो होता है. आउटपुट हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस हम ले सकते हैं प्रिंटर एक हमारा कौन सा डिवाइस होता है? आउटपुट डिवाइस होता है. हम कोई भी फोटोकॉपी करवाते हैं तो हम किसकी मदद से करवाते हैं? प्रिंटर की हेल्प से. देन स्टोरेज इज व्हाट? स्टोरेज, आप लोगों ने पेन ड्राइव देखा हो. पेन ड्राइव एक हमारा कौन सा डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है. उसमें हम कोई भी पिक्चर्स, कोई भी डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. Now we come in second one, that is software. Software refers to the set of instruction given to the computer to a particular task. It is necessary to make the hardware. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर गिवन टू द कंप्यूटर, जो हम कंप्यूटर को देते हैं टू अ पर्टिकुलर टास्क, बट इट इज़ नेसेसरी टू मेक अ हार्डवेयर वर्क. इसमें हार्डवेयर वर्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है. क्यों? क्योंकि विदाउट हार्डवेयर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस उस सॉफ्टवेयर को नहीं दे सकते हैं. जैसे कि आप अभी सेंट माइकल एंग्लो विद्या मंदिर का सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो. अगर हमें कोई भी डेटा को ओपन करना हो, मान लो आप स्टडी मटेरियल को ओपन करते हो तो आप माउस से डबल क्लिक करते हो तब वो ओपन होता है. ओके. तो ये हमारा कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है. और एक ये हमारा इनपुट डिवाइस भी है. सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए हमें हार्डवेयर का यूज़ करना होगा. नेक्स्ट वी नो व्हाट इज इनपुट डिवाइस. Input device are hardware device with which you input data and instruction in the form of word, numbers, sound or picture into the computer. Input device हमारे एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें हम इनपुट इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को. इंस्ट्रक्शन हम इन सब फॉर्म्स में दे सकते हैं. वर्ड, अगर हमें कोई वर्ड टाइप करना हो, नंबर, साउंड, पिक्चर, ये सारा हमारा इनपुट इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं. फर्स्ट इनपुट डिवाइस हम देख लेते हैं. फर्स्ट इनपुट डिवाइस, व्हाट इज कीबोर्ड? अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर बाय टाइपिंग. हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं किस लिए? डेटा को एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए. किसको? कंप्यूटर को. किसके हेल्प से? टाइपिंग के हेल्प से. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ ओवर 100 कीज. हाउ मेनी कीज आर देयर? 100 कीज विच कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स में 100 कीज को डिवाइड किया गया है. पहला टाइपिंग की, जिसमें अल्फ़ाबेट की एंड न्यूमेरिक की आता है. नेक्स्ट फंक्शन की, F11 टू F12. नेविगेशन की, एरो की और पेज अप, पेज डाउन, होम, इन एंड मोर, इन सबको हम नेविगेशन की कहते हैं. नेक्स्ट वन कंट्रोल की. कंट्रोल की क्या होता है? ऑल्ट, CTRL, ALT को हम
stand for alt, CTRL stand for control, Windows, ESC stand for escape and more. So we can see. So वन बाई वन हम इस कीबोर्ड में देखते हैं. ये जो QWERT ये हमारा क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़ है. ये हमारे न्यूमेरिक कीज़ हैं. अल्फ़ाबेट के ऊपर भी 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये भी हमारे न्यूमेरिक कीज़ हैं. ये सारी की हमारे कौन से की कहलाते हैं, टाइपिंग की. सेकंड हमारा क्या था, फंक्शंस की. ये F1 से लेकर के F12 तक, F1 F2 F3 लिखा है, ये सारे हमारे कौन से कीज़ हैं, फंक्शंस की होते हैं. थर्ड वन दैट इज़ नेविगेशन की. अप डाउन लेफ्ट राइट, हेयर ऑल्सो राइट, अप पेज डाउन पेज, इंड होम इंसर्ट एंड डाउन, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे कौन से कीज़ हैं, नेविगेशन की. फोर्थ वन इज़ कंट्रोल की. फर्स्ट वन इज़ CTRL, that is control, alt, windows and escape. These all are called a control keys. Next input device, that is mouse. A mouse is a handle hand pointing device. It has 2 buttons and scroll wheels. You can click, double click or right click the mouse to perform various functions such as selecting object, selecting text, मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स. ओके, माउस क्या है, ये हमारा हैंडल हैंड पॉइंटिंग डिवाइस है. हमें जो भी चीज़ को सेलेक्ट करना होता है हम वहाँ पॉइंट आउट करते हैं. इसमें 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रोल व्हील्स होती है, और हम उसमें डबल क्लिक, सिंगल क्लिक और राइट क्लिक करते हैं. वेरियस फंक्शंस हमारे, हम क्या क्या कर सकते हैं माउस के यूज़ करने से. सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. और हम MS वर्ड में भी MS वर्ड में पेंट भी कर सकते हैं और एक पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग माउस. सी है, ये हमारा माउस है. इसमें एक लेफ्ट है, राइट है और एक स्क्रोल बार व्हील है. ये लेफ्ट और इससे हम डबल क्लिक और कर सकते हैं. और ये स्क्रोल बार जो होता है व्हील, इसे हम अप और डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं. अप एंड डाउन, कोई भी पेज को अप डाउन यूज़ करने के लिए हम इस स्क्रोल व्हील्स का यूज़ करते हैं. थर्ड वन दैट इज ट्रैक बॉल. अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू अ माउस. ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि सिमिलर है माउस की तरह. Has a ball on top. You move the cursor on a monitor by rolling the ball. यहाँ पे एक बॉल आप लोग को दिख रहा होगा. इस बॉल के मदद से हम मॉनिटर पे कोई भी कर्सर को रोल कर सकते हैं. ये सेम टू सेम एक माउस की तरह ही होता है. नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा क्या है, जॉयस्टिक. अ जॉयस्टिक इज ऑल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स. लेकिन हम इसे यूज़ किस में करते हैं, प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. जो भी गेम हम कंप्यूटर पे खेलते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का. इट हेल्प यू कैन मूव ऑब्जेक्ट द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर. अ जॉयस्टिक गिव्स यू बेटर कंट्रोल ऑन गेम सॉफ्टवेयर सच एज अ रेसिंग एंड शूटिंग. आप लोग एक गेम खेलते होगे शूट करने वाला, उसमें जो गन एक पॉइंट आउट करता है वो हमारा एक किसका यूज़ करते हैं हम उसमें जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं, जिससे हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन लाइट पेन. अ लाइट पेन इज अ पेन लाइक पॉइंटिंग डिवाइस. इससे भी हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं. यू यूज़ it to select an object to display screen by pointing at it. You can also use to draw directly on the screen. A light pen is mostly used by engineers, architects and fashion designers. ये जो लाइट पेन है इसकी मदद से हम स्क्रीन पे अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं और हम कोई भी पिक्चर को ईजिली एक स्क्रीन पे ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि हमारा अभी टच स्क्रीन फ़ोन आया. पहले के जो फ़ोन थे उसमें एक स्टिक भी आता था टच स्क्रीन में, उससे हम यूज़ करके जितने भी आइकन्स होते थे उसको टच करके यूज़ करते थे. उस तरह एक लाइट पेन होता है, उसमें उससे भी हम यूज़ करते हैं. बट ये मोस्टली इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर एंड फैशन डिज़ाइनर यूज़ करते हैं ताकि वो कोई भी पिक्चर को तुरंत ड्रॉ कर सके. इसमें हम कोई भी चीज़ को अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं और आराम से इसमें ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट, टच स्क्रीन.
A touch screen is a computer screen that is sensitive to touch. You can select any object by directly touching it with your fingers without any pointing device. The touch screen is used in the cell phone, laptops, tablets and ATMs. टच स्क्रीन आप लोग आराम से इसके बारे में अवेयर होंगे। आप जो फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हो वो एक टच स्क्रीन फ़ोन है। हम उसमें अपने फिंगर्स से आराम से टच करते हैं और वो इजीली वर्क करता है विदाउट एनी पॉइंटिंग डिवाइस। कोई भी पेन की इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन हम यूज़ करते हैं किस में? सेल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स और एटीएम में भी आपने देखा होगा कि हम टच स्क्रीन की मदद से हम उसमें जो भी वर्क करना हो हम इजीली कर सकते हैं। Next one is touchpad. A touchpad is a touch sensitive pad that you can use inserted of a mouse. By moving your finger on the touchpad, you can control the movement of the pointer on the screen and computer. Every laptop has a built-in touchpad. आप लोगों ने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप में वहाँ पे माउस की जगह एक टच पैड बना होता है, उसके थ्रू हम अपने फिंगर्स को इधर उधर मूव करते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट हमें पॉइंट आउट करना होता है उसे हम पॉइंट आउट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? टच पैड। नेक्स्ट वन इज स्कैनर। अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ एनी टेक्स्ट और पिक्चर ऑन पेपर एंड स्टोर इन इट द कंप्यूटर। स्कैनर क्या होता है? हमारे फ़ोन में भी स्कैनर है, आप उसे यूज़ कीजिएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपने मोबाइल के जस्ट नीचे लेके रखिएगा, उसे स्कैन कीजिएगा। आपके जितने भी पिक्चर्स हमारे टेक्स्ट बुक में रहती हैं वो क्या होता है? हमारे मोबाइल में आ जाता है और हम उसे कंप्यूटर में आराम से यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर एडिट करना हो या फिर कुछ भी उसकी जगह पे और टाइप करना हो तो उस तरह से इसको यूज़ करता है। स्कैनर का यूज़ क्या होता है कि कोई भी डिजिटल कॉपी तैयार कर देता है, मतलब कि कोई भी हार्ड कॉपी से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉफ्ट कॉपी में, यानी डिजिटल कॉपी में कोई भी टेक्स्ट को, कोई पिक्चर्स को हम स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं: फ्लैट बेड, शीट फीड, हैंड हेल्ड। द फ्लैट बेड स्कैनर इज मोस्ट कॉमनली। जो फ्लैट बेड स्कैनर होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, इसे हम बहुत इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और हम उसमें स्कैन आराम से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, माइक्रोफोन्स। Microphones allow you to record voice, music and other sound into the computer. It is also used input command of voice. माइक्रोफोन्स एक माइक की तरह होता है जिसमें हमारे वॉइस, कोई भी म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है कंप्यूटर में। इट इज़ यूज टू इनपुट कमांड वॉइस। कोई भी जो भी हम वॉइस उसमें बोलते हैं वो इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। ये सेम टू सेम एक माइक की तरह होता है। आप इसे यहाँ पे देख लीजिए इमेज। ये हमारा एक माइक्रोफोन है जिसमें हम कोई वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, डिजिटल कैमरा। और डिजिटल कैमरा और DigiCam, it is camera that takes still photographs and videos. These are stored in memory chip inside the camera. They can be transferred to a computer by connecting the camera to the computer. You can then see and edit them on the computer. डिजिटल कैमरा तो आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, जिससे हम फ़ोटो क्लिक करते हैं, उससे हम वीडियो भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसमें जितना भी हमने वीडियोस या फिर फ़ोटोज़ क्लिक किए वो सारे उसमें डेटा स्टोर रहता है और इसे हम कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके इसे एक कंप्यूटर से कनेक्ट करके देन हम इस फ़ोटोज़ में एडिटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने वेडिंग एल्बम्स ये सब देखे होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज़ वेब कैमरा। व्हाट इज़ वेब कैमरा? The web camera or webcam is a specially type of small digital camera attached to a computer. It can capture still image and videos. Okay. वेब कैमरा क्या होता है? हमने अभी डिजिटल कैमरा देखा, वो बहुत बड़ा कैमरा होता है, लेकिन वेब कैमरा बहुत छोटा होता है जो कि हमारे लैपटॉप में एक मिडिल में लगा हुआ रहता है। आप लोग देखिएगा उसे। ये हमारे कैमरा टू अटैच अ कंप्यूटर, जो हमारे कंप्यूटर से अटैच रहता है। इट कैन कैप्चर स्टिल इमेज एंड वीडियोज़। ये भी हमारा इमेज और वीडियोज़ को बना सकता है। इट इज़ अ मेनली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव वीडियोज़ चैट। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं
इस वेब कैमरा की मदद से, और हम इसके पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए हम यहाँ पे और हमें किसी दूर के रिलेशनशिप से बात करना है वीडियो कॉल के हेल्प से, तो हम वेब कैमरा का यूज़ करते हैं जो हमारे लैपटॉप में रहता है, वो कंप्यूटर से अटैच रहता है। ओके, सो सम वर्कआउट्स आर देयर। आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस फ्रॉम द क्लू। क्लू के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डिवाइस है। 2 बटन ऑन अ व्हील, अ लैपटॉप हैज़ इंसर्ट ऑन माउस, make digital copies of text and picture, you can do in your copy. Okay, so that's all today's class. Next class we will learn output device.